गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, जो कि प्लस टू की बुक से 62 नंबर सेकंड क्वेश्चन लिया गया है, 62 नंबर क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि आपको फोरफीचर भी करना है, रीइश्यू भी करना है, और इसके अंदर एक खास बात ये रहेगी, सारा क्वेश्चन हम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करेंगे और कैलकुलेशन का काम भी हम पहले ही कर लेंगे। उसके बाद जस्ट ओनली हमें एंट्री पास करनी होगी। आप देखेंगे पूरी स्टेटमेंट को, जितनी स्टेटमेंट दे रखी है उस पे आप 3-4 मिनट लगाएंगे और पूरा डायग्राम पे उसे शो कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया है। अभी आपको पता है सीबीएसई के बोर्ड में और हरियाणा बोर्ड, पंजाब बोर्ड में अभी एग्जाम फेब के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पर ये इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। छोटे एमसीक्यू भी आते हैं, आपको पता है 2-3 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, और इवन कि सीए फाउंडेशन के अंदर भी आपको ये देखने को मिलता है कि कैसे क्वेश्चन को करना कैसे है, ये बात आपको सिखाई जाएगी इसके अंदर। देखिए, तो ये हमारे पास इस कंपनी ने जो शेयर इश्यू करी है वो 80,000 इश्यू करने हैं शेयर, और 100 ईच है, 10 रुपए प्रीमियम है। इसको आप जैसे आप पहले करते आ रहे हैं, कितने शेयर इश्यू करने हैं? 80,000 शेयर कितने इश्यू करने हैं? 80,000। और रेट क्या रखा गया इसने? 100 ईच है और 10 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। ठीक है, शेयर का प्राइस जो है वो इतना है, सिक्योरिटी प्रीमियम जो रखा गया वो 10 रुपीज रखा गया है। उसके बाद कैसे कैसे पैसा मांगना है वो भी बताया गया आपको। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज आप लिख दीजिए। यहां पर मैं यहां पर एप्लीकेशन लिख देता हूं। एप्लीकेशन कितनी है? 30 रुपीज। और फिर बताया गया अलॉटमेंट भी आप लिख दीजिए यहां पर। ये मैंने अलॉटमेंट लिख दिया। स्टूडेंट आप प्लीज शांत रहें, ध्यान से देखते रहें, आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी। हाँ जी, इसके बाद आप 30 देखें, 30 और 20 प्लस 10, ये आपका रहेगा। इसके बाद फर्स्ट कॉल है कितनी, ये भी लिख देते हैं हम, 30 है। और फिर लिखा बैलेंस जो बताया गया है फाइनल कॉल। अब देखो कितनी हो जाएगी, 30, 20 रुपीज आपके अलॉटमेंट के हो गए, 30 आपके फर्स्ट कॉल के, क्योंकि इसके अंदर तो प्रीमियम शामिल है ना, तो ये 90 में 10 गए तो 80 रह गए। तो इट मीन जो फाइनल कॉल होगी वो कितने की होगी? जो फाइनल कॉल है वो 20 रुपीज की हो जाएगी। देखो, ठीक है। इसके बाद बताया उन्होंने एप्लीकेशन कितनी आई, 120। नेक्स्ट पॉइंट बताया, एप्लीकेशन जो आपके पास आई है वो 120 आई है। ओके, ठीक है। फिर बोला गया अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू ऑल, सभी को आप अलॉटमेंट करेंगे, और लिखा गया कि 120 को हम 80,000 दे देंगे। ये बात उसने बोल दी है, साफ तौर पे कह दिया। ओके, इट मींस एप्लीकेशन जो आई है वो 120 की आई है। फिर क्या बोला आपको? एक्सेस मनी वाज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। वो कहता कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। ओके, हाँ जी। अब अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ तो कितना पैसा एडजस्ट हो जाता है, आप ये देखिए, आपको कितना पैसा भेजा गया 120 के हिसाब से। ठीक है, आपने शेयर तो 80 देने हैं, इट मींस 40,000 जो एक्स्ट्रा शेयर आपके पास आई हैं। ठीक है, एप्लीकेशन आई है इसकी, कितनी एप्लीकेशन आई होगी? 30 रुपीज के हिसाब से ये पैसा आपके पास आ गया होगा। तो ये कितना बन गया, देखो ध्यान से, 12 और ये 50, 12 लाख रुपया आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा पैसा। ठीक है, ये पैसा किस पे एडजस्ट हो गया, यहां पर लिख देते हैं अलॉटमेंट। वर्किंग नोट्स नंबर हमारा 1 बन गया। मैंने कहा ना आपको, साथ साथ कैलकुलेशन कर देंगे हम। ठीक है, फिर क्या बोला, इतना पैसा एडजस्ट हो जाएगा पहले एंट्री के हिसाब से। उसके बाद क्या बोला, दीवानी एक शेयर होल्डर है हु वाज अलॉटेड 1600 शेयर्स, उसके पास 1600 शेयर है, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। स्टूडेंट एक बात और ध्यान देनी है आपको, कि जब भी आपको शेयर फॉरफिट का केस में आता है तो उनकी आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, 2 टर्म आपको पता होना चाहिए, कि उनको शेयर कितने दिए गए हैं
और उन्होंने अप्लाई कितना किया था, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहां पर क्या लिखा गया, 1600 शेयर अप्लाई किया, अलॉटेड है, तो उनकी एप्लीकेशन कितनी आई है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो इसको देख लेते हैं भाई, हम यहीं से देख लेते हैं इसको कितना ऐसा होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, मैं यहां पर करूं, यहां पर तो हमें फॉरफीचर करना है, चलो यहां पर हम कर लेते हैं, नंबर 2 पे कर लेते हैं, कितना पैसा उन्होंने दिया होगा हम ये भी चेक करेंगे। एप्लीकेशन कितनी आई है हमें नहीं पता, अलॉटेड हमें पता है, कितने अलॉटेड किए हैं, 1600 किए हैं, तो कितनी एप्लीकेशन है ये नहीं पता। अब यो यहां से ही निकल जाएंगे आपको, क्योंकि आपको पता है जब आपने 120 एप्लीकेशन आपके पास आई थी तो आपने कितने लोड किए थे उनको, 80,000। रेशियो से भी दिखाई दे रहा है 3:2 का रेशियो है, नहीं तो आप रेशियो ना निकाले कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल लिखे कि जिनको 80,000 दिए, ठीक है, उनको उन्होंने एप्लीकेशन कितनी दी थी, 120, एक है तो 80,000, और अगर 1600 हो तो कितना हो जाएगा, तो ये आप काट के देखोगे तो ये 2400 उन्होंने अप्लाई किया था। अब आपको पता चल गया इसका कि 2400 शेयर एप्लीकेशन उन्होंने अप्लाई किया था, और हमने कितने शेयर दिए इनको, 1600 दिए, तो इट मींस इनका पैसा कितना एप्लीकेशन पे आ गया होगा फालतू, इन्होंने 800 शेयर के लिए ज्यादा अप्लाई किया था। ये बात इनका पॉइंट आ गया। चलो ये पॉइंट हम सोल्व करेंगे। अब यहां तक हमने कर लिया, इसके बाद क्या इन्होंने लिखा क्या है, देखो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि फेल टू अलॉटमेंट मनी, कहता अलॉटमेंट मनी नहीं दी इन्होंने। सवाल ये पैदा कर दिया कि अलॉटमेंट मनी नहीं दी, इन्होंने तो 800 के लिए पहले ही ज्यादा अप्लाई किया था, नो डाउट 800 के लिए जब अप्लाई किया था तो एक्स्ट्रा किया था, तो कितना पैसा दिया होगा इन्होंने, देखो ध्यान से कितना दिया होगा, 24,000 इनका फालतू आया हुआ है, ठीक है ना, इनका 24,000 पहले ही एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब आप देखें अलॉटमेंट का पॉइंट में उन्होंने कहा कि अलॉटमेंट नहीं दी, ओके ये पॉइंट आया उनका। अब आप थोड़ा सा एक चीज और देखें, जो सरगम है उसने क्या किया, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, ये बात कही है, तो आप क्या करें जब फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसका भी अभी कोई वो नहीं है, पहले इसी को सोल्व कर लीजिए। क्या करेंगे यहां पर कैलकुलेशन, मैंने कहा कि साथ साथ आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इस ऐसे ये पॉइंट हमने रख लिया कि 2400 रुपया एक्स्ट्रा इनकी अमाउंट आई हुई है। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि 1600 कितने शेयर थे, चेक कीजिए आप, 6000 शेयर थे उसके पास, उसने कहता अप्लाई किया था इतने ही, तो इसके भी आप अलॉटेड देखिए, मैंने पहले कहा कि हमें दोनों पता होना चाहिए, इसका अलॉटेड भी चेक कर लेते हैं। लो देखो इसका अलॉटेड कितना है, 6000 एप्लीकेशन थी इसके पास। अब हमें पता है जब अप्लाई एप्लीकेशन पहले कितनी थी 120 और अलॉटेड कितने किए थे अपन ने 80, अब हमारे पास 6000 इसके एप्लीकेशन है, तो हमारे पास अलॉटेड नहीं है, ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं कितने होंगे भाई, ये देख लो आप 3:2 का रेशियो है तो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है, ये 4000 आ जाएगा, नहीं तो आप अपना फॉर्मूला लगाएं 120 के लिए 80, एक के लिए ऐसे आप लिखोगे और 6000 के आप करके देखोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4000 आपका, इन्होंने इनको हम शेयर अलॉट किए हैं, तो इनके पास आप सिंपल सी बात है इन्होंने 4000 के शेयर हमने इनको अलॉट किए हैं, ये हमने कैलकुलेशन करके रख ली, इतनी कैलकुलेशन हमने की है। इसके बाद क्या बोला उन्होंने, अब देखिए आपने क्या बोला कि इसने क्या नहीं दिया था, अलॉटमेंट नहीं दी थी, मैंने आपको पहले बताया था अलॉटमेंट नहीं दी, कितने शेयर थे इनके अपन लिख लेते हैं, इनके शेयर थे 1600, तो 1600 शेयर पर हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, ये बात क्लियर हो गई। और यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, इन्होंने जब इसको अलॉटमेंट नहीं दी, इसने फेल टू अलॉटमेंट मनी एंड सरगम हु अप्लाइड फॉर फर्स्ट कॉल नहीं दी, दी शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल, यही बोला है उन्होंने। तो इसकी कौन सी फर्स्ट कॉल आगे होगी, इसकी भी फर्स्ट कॉल नहीं आई हुई, साफ तौर पे क्लियर है कि कितने शेयर थे 4000 थे, तो 4000 और प्लस 16 टोटल कितने हो गए 5600 शेयर हो गए जिनकी फर्स्ट कॉल नहीं आई, ये बात यहां पर क्लियर हो जाती है। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, कहता फाइनल कॉल की तो बात आई नहीं, फोरफिट ही कर लिए, फोरफिट ही कर लिए,
ठीक है, दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल। बैलेंस की तो बात ही नहीं आई, ठीक है, फॉरफिट कर लेते, कितने शेयर फॉरफिट होंगे, 5600 शेयर फॉरफिट हो गए आपके। और इसके बाद क्या बोला उन्होंने, देखो ध्यान से, कहता कि 2000 ऑफ दीज शेयर वर रीइश्यूड, इतने शेयर कर लिए, 2000 कौन से, कहता दीवानी के सारे शामिल है इसमें। दीवानी के कितने शेयर फॉरफिट किए थे अपन ने, 1600 किए थे, और हमने री इश्यू कर दिए। अब आप री इश्यू लिख दीजिए, हमने री इश्यू कर दिए, ओके। कितने री इश्यू किए, 1600 और 2000, और इसमें से 1600 किसकी है, दीवानी के शामिल है। स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, हम क्या कर रहे हैं, अभी तक क्वेश्चन में हमने एंट्री तो की नहीं। स्टूडेंट सोचता अभी तक तो क्वेश्चन कुछ हुआ ही नहीं। नो डाउट स्टूडेंट, पूरी स्टेटमेंट पे वर्कआउट हो रहा है, इसके बाद हम एंट्री ही करेंगे, ठीक है। ये कितने की इश्यू किए उन्होंने साफ तौर पे बोला है, 95 रुपए के हिसाब से आप उनसे पैसा लेते हो और 80 पेडअप मानना है। पेडअप कितना मानना है, 80 पेडअप मानना है। इट मींस क्या हुआ, 15 रुपए क्या आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। बस यही आपको बताया गया, क्वेश्चन खत्म हो गया स्टूडेंट। अब आपको सिर्फ एंट्री पास करनी है। लिखिए, पहली एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा, साफ तौर पे क्लियर है, 120 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, ये लो काम खत्म। शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, आप क्या करें, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आप कन्वर्ट कर दोगे डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट। 36 था, कितना डाले, 80 इंटू 20 30, 24 लाख आ गया। ये भी आपको क्लियर कट है स्टूडेंट, याद हो गया क्वेश्चन, आपको साफ तौर पे क्लियर है। 12 लाख रुपया पहले वर्किंग नोट्स में क्लियर है, अपने आप ही आ जाएगा आपको। आपको ये क्या इतना फास्ट होने लग गया, पहले तो वर्किंग नोट्स ही बनते रहे। ये हमारी पहली एंट्री थी, ये हमारी सेकंड एंट्री होगी। थर्ड एंट्री डू कीजिए, शेयर अलॉटमेंट, कितने से, 30 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 24 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको देखो करनी ही होगी, ठीक है। 16 लाख रुपया कैपिटल में आ गया, ये हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। बैंक में पैसा आएगा, अब आपके पास कितना पैसा आएगा, ध्यान से देखें, देखो कितना आना चाहिए था, 24 मांग रहे थे आप, ठीक है, 24 मांग रहे थे तो कितना आ गया, 12 तो पहले एडजस्ट हो चुका है, कितना आना चाहिए, 12 लाख। 12 लाख में से ऑलरेडी आप क्या करोगे, हमने बोला गया था कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बोला गया था ना, किसने दिया था, दीवानी ने दिया। तो 1600 को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आप एक वर्किंग नोट्स आप यहां पर और बना लेते हैं। आप कितना वर्किंग नोट्स में बन जाएगा, ये देखिए आप 1600 के हिसाब से कितना बनता है, आप जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया आपका 48,000 हो जाएगा। 24 उनका पहले आया ही हुआ है, तो कितना पैसा नहीं आया, 2400 नहीं आया, 24,000 रुपये नहीं आया, ये आपका वर्किंग नोट्स नंबर 4 हो जाएगा। और यहां पर आप कितना बनता था, 12 लाख आना चाहिए था, 12 लाख में से 24,000 आप लेस कर दीजिए, चेकआउट कर लीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, 11,76,000 हो जाएगा, ये आप लिख दीजिए। टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप फर्स्ट कॉल ड्यू कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल कितने से मांगेंगे, 30 रुपए हिसाब से कितना हो गया, 30 था ना, तो कितना हो गया, 24 लाख हो गया ये भी। टू शेयर कैपिटल, अब देखिए आपके पास कितना पैसा बन जाएगा इनका, हाँ जी
24 लाख हो गया, 24 लाख आना चाहिए था, 5600 पे फर्स्ट कॉल नहीं आई। ये साफ तौर पे क्लियर है, इसका तो पैसा एडजस्ट हो गया था ना अलॉटमेंट का। तो 5600 को 30 से मल्टीप्लाई करके देखें कितना बन जाएगा, कितना पैसा नहीं आएगा। यह बन जाएगा आपको 5600 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 0.0036 और 15 और 116, 1,68,000 रुपया कॉल इन एरियर में डाल देंगे हम। आप एरियर डालने में जरूरत नहीं है, आप सिंपल लिख दीजिए बैंक में पैसा कितना आ गया, क्योंकि हमें पता ही है। यहां पर लिख दीजिए टू शेयर फर्स्ट कॉल कितना हुआ 168। आप लेस कर दीजिए 24 लाख में से, जब लेस करोगे तो ये आ जाएगा 22,32,000 आपका अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉल का भी हो गया। अब क्या करें, फाइनल कॉल तो मांगी नहीं थी, फोरफिट करनी है। इसके बाद फोरफिट कीजिए। आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल आपको पता है, जब भी आप फोरफिट करते हो तो शेयर कैपिटल डेबिट होती है। 5600 शेयर आपने फोरफिट कर लिए। 5600 पे कितना पैसा मांगा गया, ध्यान से देखें, 38, लेकिन 10 इस पे प्रीमियम था। प्रीमियम सिर्फ इसी की अमाउंट का करेंगे हम, पहले वही लिख देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम लो, ताकि हमें कंफ्यूजन रही ना। तो ये 1600 पे 10 करोगे तो कितना हो गया, 16,000 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 30, 20 और 20 ये कर ले, कितना हो गया 50 और 30, 80 रुपीज आपने उनसे मांगे हुए थे। उससे आपको बताया गया शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल से। तो 80 को आप 5600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना बन जाएगा 5600 इंटू 80, ये भी आप कर लीजिए। 8 6 48, 4 8 5 40 और 4 ये आ गया आपका। देख लीजिए, अब चेकआउट भी कर लीजिए, इतना ही बन रहा है। हाँ जी, 4,48,000 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सही। ये लो हो गया। अब आप कीजिए शेयर फोरफीचर में। ठीक है, फोरफीचर में कितना पैसा आएगा आपको साफ तौर पे क्लियर है। कितना पैसा दिया था इसने, 2400 पे लिए अप्लाई किया हुआ था। ठीक है ना, तो 2400 के लिए अप्लाई किया था, कितना पैसा दिया था 2400 पे जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी, 30 रुपए के हिसाब से टोटल कितना पैसा आ गया था, वो फोरफीचर में डालेंगे। ये भी हम वर्किंग नोट्स नंबर 5 बना लेते हैं 2400 के लिए, या सिंपल आप कह सकते हैं, इनको पता ही आपको, 2400 पे लिख दीजिए आप कितना हुआ है 30 और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ये लो 24 या 72,000 रुपए इसका टोटल आया हुआ है। और दूसरे का कितना आया हुआ है, उसके कितने शेयर थे, 4000 शेयर थे उसने हमें, और ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हो गया 50, 4000 इंटू 50 कितना हो गया, ये देखो आप 2 लाख हो गया, 2 लाख रुपए ये हो गया, 2,72,000 टोटल बन रहा है। आप चेक कर लीजिए, इतना आ रहा है 2,72,000 आपका एग्जैक्ट सही आ गया। ठीक है, और क्या नहीं आया वो लिख देते हैं। एक तो अलॉटमेंट नहीं आई थी और एक फर्स्ट कॉल नहीं आई। हाँ जी, फर्स्ट कॉल कितनी थी ये तो आपको पता ही, अभी आपने लिखी थी कितनी नहीं आई थी, क्योंकि 24 मांगी थी, ये लिख रखी है आपने 168 होगी। और अलॉटमेंट का पैसा कितना नहीं आया था ये भी आपको पता है, 24,000 नहीं आया था, क्योंकि 48 टोटल बनता था, 24 नहीं आया तो वो लिख दिया। अब आप टोटल चेक कर लीजिए, ये आपका बन जाएगा सारा, चेकआउट कीजिए, इतना बन रहा है। ठीक है, ये सारा के सारा आपने लिख देना है। इसके बाद आपने फॉरफिट कर लिया, री इश्यू कर दीजिए, री इश्यू करिए। 2,000 शेयर इश्यू किया आपने, बैंक में पैसा आ गया आपके पास, कितने पे की, ये 95 के हिसाब से पेमेंट कितनी आ गई चेक कीजिए आप, ये बन जाएगी आपके 190, 1,90,000 बन गया। और शेयर कैपिटल में लिख दीजिए 80 के हिसाब से। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दीजिए 15 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपको पता ही है 2,000 रुपए पे 15 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 ये आ गया, 190 कवर हो गया। स्टूडेंट, अब आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां पर ध्यान देना आपको। मैंने देखा आपने कि कैलकुलेशन करते हुए आपको सारी चीजें अपने आप रिकॉल हो जाएंगी जब आप एंट्री पास कर रहे हो। ठीक है, अब आपका सिर्फ एक ही काम रह गया, शेयर फोरफीचर की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डालने के लिए।
अब आप देखें कितनी अमाउंट, आपको स्पष्ट बोल दिया था कि 1600 शेयर हैं जो वो दीवानी के थे, तो उसका सारा का सारा फॉरफीचर का पैसा आप कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। कितना पैसा आया था उसका साफ, आपको साफ तौर पे क्लियर था कितना पैसा आया था उसका, आपने अभी कैलकुलेशन किया था। ये हमारे पास कितना बना था, 72,000 रुपया टोटल उसका पैसा आया था जो कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। ये वर्किंग नोट्स आपको एक और बनाना पड़ेगा, जो कि वर्किंग नोट्स नंबर मैं आपको यहीं पर बना रहा हूं। ये वर्किंग नोट्स फॉर कैपिटल रिजर्व के लिए बना रहे हैं आप। तो ये एक तो 72,000 तो ये हो गया जो 2400 शेयरों पर आपके पास आया हुआ था, जो दीवानी के शेयर थे। 72,000 तो आपका ये कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, ठीक है। इस 2000 में से 1600 दीवानी के थे, 400 शेयर किसके हैं, 400 शेयर किसके हैं, वो हैं जो सरगम थी, उसके 4000 शेयर थे, ठीक है ना। तो 400 शेयर पे उसने क्या दिया था, साफ तौर पे क्लियर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 30 और 30, 20 और 30, सॉरी 10 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, 20 और 30 कितना, 50 हो गया, ठीक है। 400 शेयरों पर 50 के हिसाब से कितना बन गया, 20 और 3, 92,000 रुपया कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हो, बात खत्म, क्योंकि डिस्काउंट तो अपन ने दिया ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन रह गया ये, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना, 92,000। तो स्टूडेंट आपने देखा कि क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेस की जरूरत प्रॉब्लम रही होगी, आपने देखा होगा कि हमें वर्किंग नोट्स के लिए स्पेस अलग से बनानी पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक चीज नोट करना, कैलकुलेशन का काम भी हमने पहले ही कर लिया था काफी, सिर्फ कुछ कैलकुलेशन रह जाती थी हमारी। हमने काफी हद तक, हम और भी ज्यादा कोशिश करेंगे कि सारी कैलकुलेशन पहले ही हो जाए, फिर आपको जस्ट ओनली एंट्री पास करें। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट आप देखें अभी भी हमने जो कैलकुलेशन जो लास्ट में की वो प्लस माइनस की रह गई थी, बाकी सारी कैलकुलेशन हम पहले कर लेनी है। तो जो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, एक तो आपको डायग्राम बनाना है विच विल गिव यू डायरेक्शन हाउ टू, आपने कैसे लीड करना है क्वेश्चन को। और सेकेंडली आप क्या करना है कि जितने भी उन्होंने फॉरफिट किए होते हैं उनकी एप्लीकेशन अमाउंट का आपको पता ना चाहिए, उन्होंने कितना अप्लाई किया था, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में 1600 शेयर फॉरफिट हुए हैं, फिर आपने 6,000 अप्लाई किया हुआ था, उन्होंने उनकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट ढूंढी, तो हमें दोनों का पता होना चाहिए कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितनी अलॉटमेंट आई थी, और उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। बाकी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ कैलकुलेशन ही इंपॉर्टेंट है। एंट्री तो आप पहले भी करते आ रहे हो, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। थैंक यू।